हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी का CSR नेट का रिज़ल्ट आ चुका है, तो उसके बाद से कई स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे मेल आ रहा है या उन्होंने पर्सनल मैसेज भी मुझे किए हैं, क्योंकि उनका CSR नेट इस बार नहीं हो पाया है या वो थोड़े नंबर से JRF से रह गए हैं या वो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे पर फिर भी उनका CSR नेट नहीं हो पाया है, और या उन्होंने कुछ गलतियां जो एग्ज़ाम में कर दी और उसके कारण वो डिप्रेशन में है। तो आज मैं आपके साथ इन सब बातों को लेकर ही आया हूँ कि क्या आपको करना चाहिए और कैसे अब आपको आगे का प्लान करना चाहिए, या जो आपकी डिप्रेशन या एंजाइटी है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो जो मुझसे आप पूछ रहे हैं वो ये कि आप 2 या 3 बार से मेहनत कर रहे हैं नेट के एग्ज़ाम की, पर आपका नहीं हो पाया। तो अब आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपको ड्रॉप करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, या आपने एक बार अच्छे से दिया था या आपको दोबारा देना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसे आप देख लीजिएगा। पर हाँ, अगर थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने 2-3 बार अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है और फिर भी आपका नेट नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप जॉब की तरफ चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं है लाइफ में जिससे बेटर किया जा सकता है। क्या पता आप इससे भी अच्छा करें और बिना एग्ज़ाम के भी। और सेकंड, अगर आपने 1 या 2 बार ही ट्राई किया है या आपका रिसर्च में बहुत ज़्यादा मन है और आपको PhD करनी ही है, तब मैं आपको कहूँगा कि आप खुद को एक और चांस भी दे सकते हैं, क्योंकि अब जो आने वाला एग्ज़ाम है वो ज़्यादा टाइम बाद भी नहीं है, 2-3 महीने बाद ही आ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप 2-3 महीने और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। अब सेकंड, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आ रही है कि आपको लग रहा है कि आप फेल हो गए और अब आप दोबारा कभी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, या आप पे इतनी करेज नहीं आ रहा है कि आप कैसे दोबारा मेहनत करें। तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, फेल कौन नहीं होता है, कौन फेल नहीं हुआ है लाइफ में। देखिए, सब फेल होते हैं, और फेल से मेरा मतलब है हम सब सीखते हैं। आप देखेंगे हम कहीं ना किसी स्टेज में रह जाते हैं, और ये कोई मतलब बुरी बात नहीं है। फेलियर से हमें सीखना चाहिए और उसको अपना एक्सपीरियंस बना के अच्छा करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे मैंने बात की है और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था पिछली वीडियो में, कि कई बच्चों का जो बहुत टाइम से नहीं हो रहा था नेट और उन्होंने नेक्स्ट टाइम निकाला है। तो यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही रह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो रह जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारी तरह हैं, मेरी तरह हैं और आपकी तरह हैं, जो एवरेज हैं, जिन्हें थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को करने में। देखिए, मैंने भी आपको बताया कि मेरा भी 5-6 टाइम्स नहीं हुआ था, या मेरे भी कम मार्क्स आए हैं, और मैंने आपको अपने जैम की स्टोरी भी बताई है कि मेरे 4 मार्क्स भी आए हैं और मैंने नेक्स्ट टाइम उसको 40 बनाया है। तो यानी फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। और एक रिसेंट की स्टोरी में बताऊं तो एक स्टूडेंट की स्टोरी तो ये है कि उसने 5 मार्क्स लाए थे CSR नेट में लास्ट टाइम, उसके बाद वो 97 लाए और अपनी कैटेगरी में उन्होंने JRF क्वालिफाई किया है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, बस बुरी बात ये है कि आप दोबारा ट्राई ना करें, ये सबसे बुरी बात है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा, अगर आप कोशिश नहीं करते तो तब जाके आप फेल होते हैं, रेदर देन आप सोच रहे हैं अभी आप फेल हुए हैं। अभी तो देखिए, आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस मिला है और एक और मौका मिला अपनी गलतियों से सीखने का। पर हाँ, अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तब जरूर आप फेल हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपसे एक कोट शेयर करना चाहूँगा जो मुझे अक्सर पसंद है। सक्सेस इज नेवर फाइनल एंड फेलियर इज नेवर फैटल, इट्स करेज दैट काउंट्स। तो कहने का मतलब यही है कि हार और जीत कुछ नहीं है, और सिर्फ बात वो है कि आपने कितनी बार कोशिश की और कितनी बार मेहनत करी और कितनी बार साहस दिखाया। यहाँ पे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको सच में कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए अगर थोड़ा टाइम भी लगे तो आपको देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खूबसूरत चीज़ें बाद में आनी होती है, अब बस हमें थोड़े से पेशेंस की जरूरत होती है। थर्ड, अब देखिए आपको करेज आएगा कैसे, और मतलब कैसे आप खुद को तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा, देखिए अभी तो जो है रिजल्ट का टाइम चल रहा है, अभी रिसेंट में रिजल्ट आया है, इसीलिए अभी कुछ दिनों तक 5-7 डेज तक ये टाइम ही चलेगा रिजल्ट का, जिसमें आपको ये लगेगा कि सब पास हो गए हैं और आपसे ही पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या मतलब आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपको ये लग रहा सब पास हो गए, आप ही रह गए, और या आपकी बस की नहीं है, या आगे आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको कहूँगा, देखिए ये टाइम ही ऐसा है, अभी रिजल्ट का टाइम है, तो इसमें आप सक्सेस स्टोरीज ही देखेंगे, और ये अच्छा भी है। तो इसको आप नेगेटिव ना लेते हुए इसे पॉजिटिव लें और इंस्पायर हुए चीज़ों से। और साथ में मैं आपको ये कहूँगा, आप 5-7 डेज़ का ब्रेक लें और फिर दोबारा स्टार्ट करें, और एक प्लान बना के स्टार्ट करें।
मतलब आप अपनी गलतियों से सीखें, जो भी आपने पुरानी गलतियाँ की हैं, और फिर एक प्लान बनाएं और फिर स्टार्ट करें। ये चीज़ आपके लिए सही रहेगी। और इन दिनों आप ब्रेक ले सकते हैं और जो भी अच्छी चीज़ें उन्हें एब्जॉर्व कर सकते हैं। मतलब दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं, दूसरों की सक्सेस स्टोरी से सीख सकते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो ये जो टाइम है आपका खुद को मोटिवेट करने का है। इसमें आप ये मत सोचिए कि आप आज से ही तैयार हो जाएंगे या आज से ही पढ़ने लगेंगे, क्योंकि ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आप करेज को डेवलप कर सकते हैं और यहाँ से आप एक प्लान बना सकते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना। फोर्थ पॉइंट मेरा इसी से रिगार्डिंग है कि जब मैं प्लान की बात करता हूँ तो प्लान में आपका सबसे जरूरी अब जो इंक्लूड होना चाहिए वो ये कि आपका एक्सपीरियंस। मतलब जो भी एक्सपीरियंस आपको पुराना मिला, चाहे वो एग्जाम में रह जाने का ही हो, तो उससे आपको सीखना है और अपनी गलतियों को पूरा एनालिसिस करना है और ये ध्यान रखना है कि क्या गलतियाँ आप जो अक्सर कर देते हैं उनको कैसे सुधारा जाए। तो मतलब फेलियर से सबसे बड़ी जो चीज़ हमें मिलती है वो मिलता है एक्सपीरियंस, और उसका आपको पूरा यूटिलाइज करना है। यानी अगर आप नेक्स्ट एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप कम से कम वो गलती तो बिल्कुल भी ना करें जो आपने पुराने एग्जाम में कर दी है, और साथ में आप कोई गलती करें भी तो वो इतनी मिनिमम हो कि उससे आपका रिजल्ट इफेक्ट ना करे। देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे अपनी जैम की स्टोरी शेयर करूँ तो मेरे जैम में फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तो मेरे 4 मार्क्स आए थे। तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने प्रिपरेशन करी तो मैंने हर वो चीज़ पढ़ी या हर वो गलती को देखा जो मैंने की थी, और मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी। वैसे तो मैं बताऊं, मेरे 4 मार्क्स इसलिए आए थे क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था और ना मुझे कुछ आता था। उस टाइम पे तो मुझे ये नहीं पता था कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, या केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तब तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी नहीं आता था। मतलब मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया है और जीरो को 4 से सीधा 40 बनाया, 10 टाइम्स इंक्रीज़ किया है। और उसके बावजूद मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसा नहीं था कि 40 में मेरा बहुत अच्छा हुआ, फिर दोबारा भी मेरे इतने ही रैंक आ पाई थी कि मुझे NIT जे मिल पाया, यानी मैंने NIT जालंधर में एडमिशन लिया। पर हाँ, जब आप एक्सपीरियंस लेते हैं और दोबारा मेहनत करते हैं तो उससे जो मिलता है वो आपके आगे तक काम आता है। हाँ, मैं आपको बताऊं, मुझे 2 साल NIT में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी और ना मैंने इतना खास पढ़ा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैंने जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन सीखा था वो मेरे सब काम आता रहा। और साथ में उस टाइम पे जब मैं नेट का पेपर देता था तो कहीं ना कहीं मेरे नेट में 5 से 7 मार्क्स से मैं रह जाता था। यानी मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाते थे उस टाइम पे भी, सिर्फ जैम की ही तैयारी से, कि मुझे लगता था मुझे केमिस्ट्री आती है। और पर हाँ, ये था कि मैंने दोबारा गलतियां कर दी और मैंने एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लिया, जॉब में लग गया। तो फिर मैं जो अपर लेवल की केमिस्ट्री थी वो धीरे धीरे भूलता रहा, साल दर साल। तो फिर दोबारा मुझे थोड़ा केमिस्ट्री में दिक्कत आई और उसको मुझे दोबारा सीखने में थोड़ा और टाइम लगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप कुछ मेहनत करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं तो सही में आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपके लाइफ टाइम काम आती है, और वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देती है। और देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, ये कुछ भी नहीं देगी तो ये चीज़ तो देगी कम से कम आपको कि मेहनत करना सिखा देगी। और मेहनत करना सीखना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आपके आज नहीं तो कल ज़रूर काम आने वाली है। और किसी ना किसी स्टेज में आप खुद पे फख्र करेंगे कि हाँ, उस दिन आपने ये चीज़ सीख ली। पॉइंट है, देखिए मैं अब आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको ये लग रहा होगा कि आपके साथ वाले लोग सक्सेस हो गए या आप ही हमेशा रह जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको कहूँगा, सबका एक स्ट्रगल का टाइम होता है और सबको अपने लाइफ में 2 से 3 साल देने पड़ते हैं स्ट्रगल के। और वो जो स्ट्रगल है वो पूरी लाइफ में उनके काम, और उससे वो कई प्रोडक्टिव चीज़ कर पाते हैं। तो देखिए, अगर आप जिनको अभी देख रहे हैं तो शायद उनका स्ट्रगल या तो अभी आया नहीं है या उन्होंने बहुत पहले कर लिया है। ठीक है, मतलब आपको उनकी पूरी स्टोरी नहीं पता, पर हाँ, आप अपनी स्टोरी पे ध्यान दे सकते हैं और अपने स्ट्रगल पे ध्यान दे सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपने 2-3 साल अच्छे से मेहनत कर ली या जो भी मेहनत आपने की है उसके ऊपर थोड़ी और मेहनत कर ली, तो आप खुद देखेंगे कि एक टाइम पे आप बहुत अच्छा करेंगे। देखिए, आपको भी पता है और ये आपको भी लगता होगा, जब आप कोई स्टोरी या मूवी देखते हैं तो आपको तभी मज़ा आता है जब उसमें आप उसमें कोई प्रॉब्लम देखते हैं और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं या सक्सेस देखते हैं। आपको देखिए, कोई भी ऐसी स्टोरी पसंद नहीं आती हुई जिसमें सिर्फ सक्सेस चल रही है या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो आप भी अपनी स्टोरी को ऐसे ही समझें और ये समझें कि अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और इसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी मिलेगा और इसके रिगार्डिंग सक्सेस भी आपको जल्दी मिलेगी। बस हाँ, जो आपको एक चीज़ करनी है कि अपनी जो मेहनत को है उसे कंटिन्यू रखना है और जो अपनी कंसिस्टेंसी है उसे बनाए रखना पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। तो देखिए, जैसे हम CSR नेट गेट की बात कर रहे हैं या कंपटीशन की ही बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा, देखिए कंपटीशन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है टाइम। क्या मतलब ये कि आप ड्यूरिंग कंपटीशन किसी भी चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, चाहे वो डिप्रेशन के लिए हो, चाहे वो खुशी में हो और चाहे वो किसी और चीज़ में हो।
मतलब अगर आपको डिप्रेशन एंजाइटी आ भी रहा है तो मैं आपको यही कहूँगा आप 2 से 3 दिन का ब्रेक लीजिए और आराम से खुद को रिलैक्स कीजिए। पर हाँ, आप फिर दोबारा स्टार्ट कर दीजिए और इस जो एंजाइटी डिमोटिवेशन को इसको लंबा बिल्कुल मत चलने दीजिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, आपको अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी है, तभी आप कंपटीशन निकाल पाएंगे। लास्ट फिर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी भी आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी अच्छे इंसान से बात कीजिए या अपने किसी दोस्त से बात कीजिए जो आपको जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है या जिससे बात करके आपको अपनी प्रॉब्लम थोड़ी छोटी लगती है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और साथ में फिर भी अगर कोई आपको नहीं मिलता तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, पर आप अपने लक्ष्य में बने रहें और अच्छा करें और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मुझसे जुड़े भी रहें।